एजुकेशन बिल दिल्ली के शिक्षा माफियाओं को शील्ड करने का एक कानून तैयार किया जा रहा है, ताकि उस कानून के जरिए उस बड़े बड़े शिक्षा माफिया को आप बचाएं, ताकि दिल्ली के आम जन पेरेंट्स लौटते रहें और शिक्षा माफियाओं को इस सरकार का घर भरते रहे। इस सेशन में एक बिजनेस था, वो बिजनेस था दिल्ली एजुकेशन बिल। उस बिजनेस पे चर्चा नहीं हुई है। लगातार ऐसे ही किस बात पे चर्चा हो रही है, और सदन का समय, सदन के सदस्यों का समय, सदन का खर्चा, ये सारा खत्म किया जा रहा है। हमने इतने सारे विषय लगाए, हमने वाटर लॉइंग का विषय लगाया, हमने दिल्ली में जो अपराध हो रही है लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर हमने लगाया कॉलिंग अटेंशन और शॉर्ट ड्यूरेशन पे चर्चा, हमने लगातार अस्पताल में दवाइयां नहीं मिल रही है उस पर लगाया। तमाम जो दिल्ली के मुद्दे हैं उस मुद्दे पे हमने लगाया, ताकि दिल्ली के लोगों को लगे कि नहीं, हमारी बात सदन में हो रही है, उनको संतुष्टि हो कि सरकार क्या कर रही है। उसके बजाय ये बिना बेसिक पैर की बात कर रहे हैं, और जैसा फांसी घर की चर्चा की बात कर रहे हैं, बड़ा ही दुर्भाग्य भी है कि फांसी घर जिसको अंग्रेज बनाते थे, ये इतिहासकार कहते हैं। ये छोड़िए, जिस आइडियोलॉजी से आते हैं, वीर सावरकर जी ने कहा था कि अंग्रेज ऐसे बहुत सारे गुप्त फांसी घर बनाए जिसमें ये चर्चा भारतीय मूल के लोगों को फांसी दी गई, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो अगर मान लीजिए ये फांसी घर का हमने सबूत दिया, जांच कराओ इसकी सदन में चर्चा कर, इसलिए करना कि अरविंद केजरीवाल को गाली देना है। अरविंद केजरीवाल जी को गाली देते देते आप अंग्रेजों के क्रूरता के साथ खड़े हो जाओगे, अंग्रेजों की एट्रोसिटी के साथ खड़े हो जाओगे, ये मैं सपने में नहीं सोचा था। देखिए, इनका इतिहास है, ये पहले भी आंदोलन के समय में अंग्रेजों के साथ खड़े होने का, उनका आंदोलन कमजोर करने का, मुखबिरी करने का तमाम आरोप है। लेकिन आजादी के 78 साल बाद उसी को हाउस में ऑन रिकॉर्ड दोहरा लेना मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है। आज फैसला जो भी लें, इनकी सरकार है, ये कुछ भी फैसला ले लें, लेकिन मुझे ये लगता है कि सदन बहुत सीरियस जगह है, जहां पे सीरियस बिजनेस और दिल्ली से जुड़े हुए लोगों के मुद्दों की बात होना चाहिए। मुझे लगता है जिस हल्केपन में कल मुख्यमंत्री बात कर रही थी, वो अत्यंत निंदनीय है। मुझे लगता है उनको अपने प्रति गंभीरता का ख्याल रखना चाहिए था। एजुकेशन बिल की जहां तक बात है, मैं ये मानता हूं कि ये एजुकेशन बिल दिल्ली के शिक्षा माफियाओं को शील्ड करने का एक कानून तैयार किया जा रहा है, ताकि उस कानून के जरिए उस बड़े बड़े शिक्षा माफिया को आप बचाएं, ताकि दिल्ली के आम जन पेरेंट्स लौटते रहें और शिक्षा माफियाओं को और इस सरकार का घर भरते रहें।